नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिमेश गुप्ता कानपुर से। मैं एक न्यूरो फिजिशियन हूँ और आज हम बात करेंगे लकवा या जो फ़ालिश जिस नाम से भी आप जानते हैं उसके बारे में। ये किसी भी कारण से हो सकता है। इसका कारण स्ट्रोक भी हो सकता है जिसमें दिमाग की नस सूख जाती है और उसकी वजह से पेशेंट के दिमाग में खून पहुंचना बंद हो जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी और ब्लड की कमी की वजह से ये दिक्कत होती है। उसके अलावा ये किसी नस में कोई थक्का जाने की वजह से हो सकता है, जो कि आपकी किसी और नस से हो सकता है या हार्ट से निकल के हो सकता है, जो कि हार्ट के पेशेंट्स में कॉमन हो सकता है। उसके अलावा इसका एक दूसरा कारण आपके ब्रेन हेमरेज की वजह से भी हो सकता है। ब्रेन हेमरेज का सबसे कॉमन कारण होता है बीपी हाई होना। अगर बीपी किसी का हाई है और उसकी वजह से उसके दिमाग की नस फट गई है, तो जिस जगह की भी नस फटी है उसकी वजह से उस तरह के सिम्टम उसको हो सकते हैं, जिसमें लकवा सबसे कॉमन होता है। उसके अलावा ब्रेन हेमरेज उन पेशेंट्स को भी हो सकता है जिनके नसों में कुछ खराबी होती है। हालांकि इस तरह के पेशेंट्स काफ़ी कम होते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट्स अगर नहीं पहचाने जाते हैं तो ऐसे पेशेंट्स को ये दिक्कत दोबारा हो सकती है, जो कि बीपी बढ़े हुए पेशेंट्स में नहीं होता है। उसमें सिर्फ हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि पेशेंट का बीपी ना बढ़े, तो पेशेंट्स को वैसी दिक्कत दोबारा नहीं होती है। इसलिए अगर ऐसी कोई भी शिकायत आपको होती है कि एक तरफ के हाथ पैर में कमज़ोरी आ जाए, सिर में एकाएक बहुत तेज़ सर दर्द होने लगे, एकाएक कोई बेहोश हो जाए, सिर में बहुत तेज़ सर दर्द होने के साथ पेशेंट को जी मिचलाना और कई बार उल्टी हो जाए, उसके अलावा पेशेंट को एकाएक बहुत ज़्यादा चक्कर आए या झटका आने लगे, मिर्गी आने लगे, तो आप तुरंत ही किसी न्यूरो फिजिशियन को कंसल्ट करें, जिससे कि इस बात का डायग्नोसिस किया जा सके कि फ़ालिश या लकवा किस कारण से हुआ है और उसका सही इलाज किया जा सके। धन्यवाद।